ये एक वीडियो बनाई थी लेबर कार्ड के हवाला से कि आपने ये पार्ट टाइम लेबर कार्ड बनवाना है, तो बहुत से लोगों के सवाल हैं। यकीन मानिए कि हम खुद इस चक्कर से ये पिछले 2 महीने कंटिन्यू हम तो इस चक्कर से निकल गए हैं खुद। सही है, निकले हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से निकले हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इस चक्कर में फंस गया ना तो आप निकल नहीं पाएंगे। ये वो गलती है और आपको पता नहीं चलता है। यकीन मानिए कि यूएई के अंदर अक्सर बेशतर लोग जो आपको वीजा दे रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, कभी वो ये चीजें नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? उनको पता है कि उनका धंधा तो है ना वो बंद हो जाएगा। अभी कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो इस वक्त आगे आने वाले दिनों में या आ रही सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, किस किस का पार्ट टाइम वर्क परमिट नहीं बनता है। सबसे पहले ये चीज समझ लें और ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज, अगर आपका फ्री जोन का वीजा है, आपने अपनी कंपनी बनाई है, फ्री जोन का वीजा लिया हुआ है, तो आपका ये पार्ट टाइम वर्क परमिट नहीं बन सकता है। सेकंड, अगर आपका किसी लोकल स्पॉन्सर का वीजा है तो उस कंडीशन में भी आपका ये पार्ट टाइम वर्क परमिट नहीं बन सकता। अलावा अगर एक बात दिमाग में रखें, आप पार्टनर वीजा है, आपका इन्वेस्टर वीजा है, तो आपका लेबर कार्ड नहीं बन सकता है। आप कंपनी के ओनर हैं, ओनर कभी भी किसी जगह पे काम या मजदूरी नहीं कर सकते। अभी किन किन का बनेगा? जिनकी मेनलैंड किसी कंपनी का ऑलरेडी उनका पहले से एक लेबर कार्ड बना हुआ है, उन लोगों का ये बन सकता है। या किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया हुआ है 2 साल के वीजे पे, तो उसका भी ये लेबर कार्ड बन सकता है। या वाइफ ने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया हुआ है 2 साल के वीजे पे, उसका भी ये लेबर कार्ड अप्लाई हो जाता है और बन जाता है। ये कुछ टर्म कंडीशनें हैं जिन जिनके बनेंगे। अभी यहां पे कुछ सवाल लोग कर रहे हैं, जैसे एक भाई ने सवाल किया है, दूसरे ने भी किया है, ऐसे बहुत से सवाल आए हैं कि क्या हमने तो पुराना लेबर कार्ड हमारा कैंसिल होता है तो क्या तो पार्ट टाइम लेबर कार्ड है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं, आपको पहले अपना पार्ट टाइम कैंसिल करवाना चाहिए, फिर तो आपका पुराना वाला मेन कंपनी का कैंसिल लेबर कार्ड है वो आपने कैंसिल करना है। और आपका तो पार्ट टाइम लेबर कार्ड अगर पुरानी कंपनी नहीं कैंसिल कर रही है तो आप ऑनलाइन उसके लिए भी 80084 पे कंप्लेंट कर सकते हैं और कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक और चीज क्लियर याद रखिएगा कि अभी थोड़ी सी मैं यहाँ पे WPS के मतलब बताया जाऊं। 2 लोग जंतर मंतर कंपनियां बनाते हैं, सही है, खली वाली कंपनियां बनाते हैं सिर्फ वीजा सेल करने के लिए। वो कंपनी का WPS नहीं करते हैं। कंपनी का WPS ब्लॉक समझे कि कंपनी का पार्ट टाइम लेबर कार्ड नहीं बनेगा। अक्सर लोग आपको बोलेंगे नहीं कोई मसला, पार्ट टाइम ये NOC ले लीजिएगा। ये NOC की कोई, मैं कल भी बता चुका हूं कि NOC लेने का फायदा नहीं जब तक आपका पार्ट टाइम वर्क परमिट आपके पास ना हो। जब इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है, उस वक्त तो ये आपने शो करना होता है, लाजम सी बात है। पार्ट टाइम वर्क परमिट बनाने के लिए, लेबर कार्ड बनवाने के लिए तो मेन आपकी कंपनी है उसका WPS ओके होना चाहिए, कंपनी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम है। और आपका हर महीने WPS प्रॉपर वे में हो रहा हो तो आपका पार्ट टाइम वर्क परमिट, पार्ट टाइम लेबर कार्ड, सेकंड लेबर कार्ड अप्लाई हो जाता है इजी वे में। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम आके शेयर करना। जैसे कल आपने माशाल्लाह से बहुत से लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं। ऐसे कि अगेन किसी लोगों के कमेंट आएंगे तो नीचे कमेंट दीजिएगा। मैं अगेन किसी और टॉपिक पे आपको कुछ भी पूछना है, मैं पूरी डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट लाजम कीजिएगा, ओके? और बताइएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए।